जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं हूँ संजू पंडित। आज मैं आपको एकादशी व्रत के बारे में बताऊंगा। अभी जो चल रहा है ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष, अभी जो अपारा एकादशी पड़ने वाली है जो 23 तारीख शुक्रवार के दिन है, इसके लिए जो आहार होता है अल्प आहार, वो ककड़ी का बताया गया है। यम पास से मुक्ति के लिए यह एकादशी सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। ज्येष्ठ मास के अंदर 2 एकादशी होती है। कृष्ण पक्ष के अंदर ये अपारा एकादशी है और शुक्ल पक्ष के अंदर जो आएगी अमावस के बाद में और पूनम से पहले, वह निर्जला एकादशी है। निर्जला एकादशी सबसे बड़ी, जिसमें हमें अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करना पड़ता है। ये सारी एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। हरि व्रत के नाम से भी इस एकादशी को कहा जाता है। 23 मई ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष एकादशी शुक्रवार के दिन है। एकादशी का महत्व होता है कि एकादशी का व्रत हमें दशम को शाम को सूर्य अस्त के बाद में अन्न का परित्याग कर देना चाहिए और एकादशी के दिन अल्प आहार के रूप में जो भी फरियाल आप ले सकते हो वो भी अल्प आहार, ज़्यादा नहीं कि दिन भर सुबह अलग फरियार दिन में अलग फरियार, ऐसे इस तरह से नहीं। मात्र दोपहर के समय में अल्प आहार ग्रहण करना चाहिए और यूँ ऐसा नहीं कि रात्रि 12 बजे बाद अपन भोजन कर लेना है। 12 के दिन प्रातः कुछ भी दान पुण्य करके फिर मंदिर में हो या ब्राह्मण को हो, कुछ भी दान पुण्य करने के बाद ही हमें फिर भोजन ग्रहण करना चाहिए। तभी हमें एकादशी का फल प्राप्त होता है और एकादशी सभी को रहना चाहिए। चाहे दूसरा व्रत कोई आप रहो या ना रहो, लेकिन एकादशी का व्रत हमें सबको करना चाहिए। एकादशी का व्रत यानी कि अगर गरुड़ पुराण के अंदर लिखा हुआ है कि अगर एकादशी का केवल नाम ही मृत्यु के समय ले लिया या जिसकी मृत्यु 1-2 दिन में निकट आने वाली है और उसके कान में परिवारजनों ने केवल एकादशी का नाम ही स्मरण कर लिया, इतने में उस मृत आत्मा को मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। इतना एकादशी का महत्व बताया गया है। तो अगर हम एकादशी का व्रत करेंगे तो फिर हमारा मोक्ष तो होना ही है। इसलिए हो सके तो एकादशी का व्रत हमें सबको अवश्य रहना चाहिए। लेकिन एकादशी का व्रत कैसे, जो नियम पूर्वक जो मैंने बताया उसी प्रकार से रहना। ऐसा नहीं कि दिन भर फरियार करते रहो, इस प्रकार से कभी भी हमें एकादशी का व्रत नहीं रहना है। क्योंकि आजकल क्या हो गया कि व्रत केवल नाम का रह गया है। जितने भी व्रत करते हैं वह दिन भर कुछ न कुछ फरियाल के रूप में ग्रहण करते रहते हैं, तो पेट पूजा तो हो ही गई, फिर कहाँ से आपके व्रत लगेगा। किसी भी व्रत का उसकी क्रिया पकती है और हमने उस क्रिया को ही ख़त्म कर दिया। जहाँ पर व्रत के दिन हमें मन में जैसे ही भूख की लालसा लगती है उसी समय अपना व्रत भंग हो जाता है। इसलिए व्रत करने से पहले जो हम संकल्प करते हैं उसके बाद में हमें कभी भी अन्न का या भूख का ये नहीं रखना है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे
तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। आगे निर्जला एकादशी के बारे में भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। जय श्री कृष्ण।